वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नया अध्याय जो कि है हमारा अध्याय 8 और उसमें है श्याम की मदद। श्याम की मदद क्या है ये सब हम आपको इस अध्याय में बताएंगे। तो श्याम एक बेचारा गरीब आदमी था। वह सड़क पर सब्जियां और फल बेचकर अपना गुजारा करता था। जो श्याम नाम का आदमी है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा गरीब है। और वो क्या बेचता है, सड़क पर सब्जियां और फल बेचकर अपना गुजारा करता है। गुजारे का मतलब होता है निर्वाह, अपना घर का काम चलाता है। उसके पास रहने के लिए अच्छी जगह नहीं थी, वह एक झोपड़ी में रहता था। उसके पास रहने को अच्छी जगह, अच्छा घर नहीं था। वो कहाँ रहता था, एक झोपड़ी में रहता था। घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी उसके साथ में रहते थे। उसके साथ कौन कौन रहता था, यदि आपको प्रश्न आता है कि श्याम के साथ उसके घर में और कौन रहता था, तो उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। एक दिन वह सब्जी व फल लेकर बेचने निकल गया। अचानक उसकी झोपड़ी में आग लग गई। एक दिन क्या हुआ कि वो अपने फल और सब्जियां लेकर बेचने गया और अचानक क्या हुआ, उसकी जो झोपड़ी थी उसमें आग लग गई। गांव के सारे लोग दौड़कर आए। एक बहादुर युवक ने उसकी पत्नी और बच्चों को बाहर निकालकर घर की सारी चीज़ें बाहर निकाली। एक जो गांव का व्यक्ति था तो उसने क्या किया, जल्दी से उसने जाकर और उसकी पत्नी और बच्चों को बाहर निकाल लिया और जो भी सामान था वो भी उन्होंने क्या किया, बाहर निकाल दिया। लोग अपने अपने घरों से बाल्टियों में पानी भरकर ले आए। सबने मिलकर आग पर पानी डाला। किसी तरह सबने मिलकर आग बुझा दी, लेकिन श्याम का आधा घर पूरी तरह जल गया था। वह जोर जोर से रोने लगा। श्याम एक तो गरीब था, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, और दूसरी बात क्या है कि उसके पास रहने के लिए क्या थी, सिर्फ वो एक झोपड़ी थी और उसमें भी आग लग गई और उसमें क्या हुई, उसकी आधी झोपड़ी पूरी तरीके से जल चुकी थी। तो वो क्या कर रहा है, जोर जोर से रोने लगा है। सबके कहने लगे कि आप लोग ही बताओ कि अब हम लोग कहाँ पर रहेंगे। वो सबसे कहने लगा कि अब आप लोग बताइए, गांव वाले जो थे उसकी आग बुझाने आए थे, कि अब हम लोग कहाँ पर रहेंगे। मैं अपना घर ठीक कैसे कराऊं, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। श्याम लगातार रोए जा रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे कोने में सहमे खड़े थे। उसे यह चिंता थी कि अब मैं अपना गुजारा कैसे करूँगा, अपने बच्चों को खाना कहाँ से खिलाऊँगा। गाँव के लोगों ने उसे ठाटस बांधा, मतलब उसको एक तसल्ली दी और कहा कि उसे खूब समझाया और उसे खूब हिम्मत दी। गांव के उसने जब बताया कि अब मेरी झोपड़ी जल गई है, अब हम कहाँ रहेंगे, क्या मैं अपने बच्चों को खाना पीना दूंगा, तो सब क्या हुआ, गांव वालों ने उसको बहुत हिम्मत दी, बहुत तसल्ली दी और उसको बहुत समझाया। सभी गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके पैसे जमा किए। सबने उसका खूब साथ दिया। उसका घर बनाने में, उसका छप्पर डालने में उसकी खूब सहायता की। जल्दी ही उसका घर तैयार हो गया। अब वो नया घर बन गया था। सब लोगों ने क्या किया, चंदा इकट्ठा किया, मतलब सभी गांव वालों ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा किए और फिर से क्या किया, श्याम का घर बना दिया। वह पहले से काफ़ी अच्छा था। पहले जो उसकी झोपड़ी थी और जब गांव वालों ने जो उसको पैसा दिया और उसका घर बनवाया तो वो पहले से कैसा था, काफ़ी अच्छा था। श्याम ने सभी गांव वालों को धन्यवाद कहा और कहा कि आपने मेरी मुसीबत में सहायता की है, यह बात मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। श्याम की सबने क्या की, बहुत मदद की और उसने क्या कहा कि आपने जो मेरी सहायता की है मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर तक नहीं भूलूंगा। तो इसी प्रकार क्या करना चाहिए, जब हमारी किसी को ज़रूरत पड़े तो हमें भी सबकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, कभी आपके पास कोई भी 2 चीज़ हैं और यदि किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है, सपोज़ मान के चलिए जब आप क्लास में पढ़ते हैं और आपके पास 2 पेंसिल्स हैं, लेकिन आपके जो क्लासमेट्स हैं, जो आपके साथ में बच्चा पढ़ता है, उसके पास नहीं है, तो हम उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं। ये थोड़ी है कि हम कहीं से जाके उसके लिए कुछ और सहायता करें। उसको केवल किस चीज़ की ज़रूरत है, केवल एक पेंसिल की ज़रूरत है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको वो पेंसिल दे सकते हैं कि भाई आप इससे लिख लो, फिर आप या तो मुझे वापस कर देना, और यदि आप उससे वापस नहीं लेना चाहते तो आप उसको वो पेंसिल दे सकते हैं। इसी प्रकार से ऐसी छोटी छोटी सहायता जो हम कर सकते हैं, हम केवल उतनी ही, ये नहीं कि आप घर से पैसे ले लो बहुत सारे या फिर किसी के निकाल लो, मम्मी के निकाल लो या पापा के निकाल लो, फिर आप उससे किसी और की हेल्प करो, तो ऐसा नहीं है। आप कैसे हेल्प करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों से। और यदि आपको किसी की कोई बड़ी हेल्प करना है तो उसमें आपको अपनी मम्मी पापा की, अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प की ज़रूरत, आपको उनके मार्गदर्शन में ही किसी और की सहायता करनी है।
तो आपके सामने कुछ शब्दार्थ है, जैसे यहाँ पर लिखा है गुजारा। गुजारे का मतलब क्या होता है? निर्वाह करना। फिर इकट्ठा यानी जमा, गांव वालों ने क्या किए थे? पैसे इकट्ठा किए थे यानी जमा किए थे। युवक यानी जवान व्यक्ति, और सहमे यानी डरे हुए। वो सब कैसे खड़े थे वहाँ पर एक कोने में? सहमे हुए से खड़े थे। फिर इसी प्रकार से आपके सामने दो प्रश्न और हैं जो कि इसी अध्याय में से हैं। तो पहला है कि श्याम कैसा आदमी था? श्याम कैसा आदमी था ये आपको खुद बताना है। और दूसरा है कि श्याम कहाँ रहता था? वो रहता कहाँ था? बड़े अच्छे घर में रहता था या फिर झोपड़ी में टूटे फूटे मकान में रहता था? ये आपको इसका उत्तर जो है वो स्वयं करना है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।